प्रिया, रिया कहाँ हो? जल्दी आओ, खाना लगा दिया है। भाभी, आपने सारा खाना खुद ही बना लिया? मुझे आवाज लगा दी होती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हारे सारे बहाने ना मैं अच्छे से जानती हूँ। कमला अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश के पिता नहीं थे और कमला से शादी के 2 साल बाद उसकी सास भी चल बसी। अपने पीछे वो अपनी दोनों बेटियों प्रिया और रिया को छोड़ गई। माँ के गुजरने के बाद प्रिया और रिया की जिम्मेदारी सुरेश और उसकी पत्नी कमला पर ही थी। अरे वाह भाभी, आपने कुछ किया है क्या? मतलब? तो फिर आपके चेहरे पर इतना निखार कैसे है? कमाल की सुंदर लग रही हो आज तो आप। कौन, मैं? हाँ तो, और कौन? मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि इस पूरे मोहल्ले में आपसे सुंदर कोई नहीं। चाहे तो लिख के ले लो मुझसे। हट पगली कहीं की। अच्छा चल खाना खा ले। शर्माते हुए कमला ने रिया से कहा। कहने को तो प्रिया और रिया सगी बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ प्रिया सच बोलने वाली और बहुत मेहनती लड़की थी, वहीं रिया एक नंबर की झूठी और फरेबी थी। वो अपनी भाभी कमला की सुंदरता की झूठी तारीफें करके हमेशा उसकी सगी बनी रहती थी। फिर एक दिन, अच्छा रिया एक बात बता। हाँ भाभी बोलो ना। अगर मान ले तेरी शादी कभी किसी बहुत अमीर आदमी से हो जाए, तो तू मुझे भूलेगी तो नहीं ना? अरे भाभी, कैसी बात कर दी आपने। आप तो मेरी जान हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मेरे मामा का बेटा है समीर। वो दिल्ली में रहता है, वहाँ किसी कंपनी में काम करता है और पूरे 80,000 रुपए महीने के कमाता है। उसकी शादी की बात चल रही है और तू तो देखने में भी सुंदर है। तो तू एक काम कर, मेरे साथ मेरे मायके चल। अगर समीर को तू पसंद आ गई ना, तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे राज करेगी राज। पैसे की बात सुनते ही रिया की आंखें खुल गईं। कमला ने समीर को रिया से मिलवाया। समीर को रिया पसंद आ गई और फिर दोनों की शादी भी हो गई। प्रिया की शादी कराने की बजाय पहले कमला ने रिया की शादी करा दी ताकि प्रिया को और बुरा लगे। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। फिर एक दिन प्रिया के लिए रिश्ता आया और प्रिया की भी शादी हो गई। लेकिन जिस लड़के से प्रिया की शादी हुई वो एक फैक्ट्री में काम करता था और बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। वक्त और आगे बढ़ा तो कमला को एक प्यारा सा बेटा हुआ। कमला ने उसका नाम आकाश रखा। बच्चे को देखने के लिए प्रिया और कमला के घर आई। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। कैसी हो प्रिया? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा भाभी, सब ठीक है। कमला प्रिया से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। फिर उसके जाने के बाद, फटीचर कहीं की। और ये रिया कहाँ रह गई? देखना, जब रिया आएगी ना, तो अपने आकाश के लिए क्या क्या लाएगी। प्रिया आकर चली गई, लेकिन रिया बच्चे को देखने तक नहीं आई। इस बात का कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन अचानक कमला के पति को करंट लग गया और उसकी वही मौत हो गई। भाई के दाह संस्कार में भी प्रिया आई, मगर रिया नहीं आई। अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अब कमला ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब कमला एक घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसका बेटा आकाश छत से नीचे गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ। और उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई। कमला फौरन उसे लेकर अस्पताल दौड़ी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि बच्चे का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। कमला को कुछ सूझा तो वो सीधे रिया के घर पहुंची। रिया, मेरे बच्चे को बचा लो, उसकी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। क्या? 5 लाख? भाभी, ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम कहाँ से दे पाएंगे आपको? ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी। देखो भाभी, मेरा पति बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, और जरा मुझे बताना कि कैसे चुका पाओगे तुम इतने सारे पैसे। हमें माफ करो भाभी, अब तुम किसी और से बात करो। रिया का ये बर्ताव देखकर कमला हैरान थी। वो बेबस और लाचार अस्पताल वापस पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ कैश काउंटर पर प्रिया अपने पति के साथ खड़ी थी और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने 5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। भाभी देखना, भगवान सब ठीक करेंगे और आकाश फिर से ठीक हो जाएगा। पर इतने सारे पैसे? भाभी मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया है, पर आप चिंता मत करो, हम दोनों पाई पाई जोड़कर सारा कर्जा चुका देंगे। और हाँ, अब से आप और आकाश हमारे साथ ही रहोगे। कमला ने फौरन प्रिया के पैर पकड़ लिए और प्रिया ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। कमला को आज समझ आ गया था कि असल रिश्ते पैसों से नहीं, बल्कि दिल से जोड़े जाते हैं।